तो क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है बच्चे? आज हम लोग क्या करेंगे, नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बच्चों की प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि आपका कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। कूलॉम्स लॉ की वजह से हमने अलग अलग वर्टिसेस पे, पॉलीगन के वर्टिसेस पे हमने चार्जेस रख के उससे फोर्स, नेट फोर्स निकालना सीखा था और बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं इस पर। आप वीडियो टाइप करना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्लास 12 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स बाय अखिल उपाध्याय, तो उस पर आपके बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। 2 लेक्चर हो चुके हैं चैप्टर का, तीसरा लेक्चर हमारा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कूलॉम्स लॉ की वजह से। बच्चों क्वेश्चन इज सेइंग दैट a charge q is divided into 2 parts such that when these 2 parts are kept at some separation the electric force will be there is maximum. Find the charge on it. चार्ज ऑन ईच पार्ट आपको फाइंड करना है बच्चों। एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज कैपिटल क्यू है, उसको क्या किया गया है, उसको डिवाइड कर दिया है 2 सेपरेट पार्ट में, तो सेपरेशन सेम रखा हमने। अब पूछ रहा है कि दोनों पार्ट में कितना कितना चार्ज होगा ताकि फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। वीडियो को पास करके नोट डाउन करिए बच्चों। अब क्वेश्चन को ट्राई करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है। टोटल चार्ज कितना था, पहले टोटल चार्ज कैपिटल क्यू था। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेपरेशन आपका सेम रखा है। सपोज करते हैं यहाँ पे x का चार्ज होगा तो इस पे कितना हो जाएगा q माइनस x, इस पे कितना हो जाएगा बच्चों q माइनस x। ये x चार्ज है तो ये कितना हो जाएगा q माइनस x। और सेपरेशन इसका क्या रखा है, सेम ही रखा है। सेपरेशन जो भी कर लो r क्या है, दोनों के पॉइंट सेंटर से क्या है r सेपरेशन जो ही है फिक्स है। तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स का फार्मूला होता है k टाइम्स q1 q2 यानी x ब्रैकेट में q माइनस x अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब कह रहा है कि आप इस पार्ट पे कितने कितने चार्ज होंगे ताकि फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। व्हाट इज मैक्सिमम फोर्स? तो मैक्सिमम फोर्स करने के लिए हम क्या बताया बच्चों, इंटीग्रेशन। जब मैं आपको सिखा रहा था इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल, आप सर्च करना मैथमेटिकल टूल्स लाइक फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स बाय अखिल उपाध्याय पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें देखना आपको डिफरेंशिएशन में मैंने बताया किसी भी चीज की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। df अपॉन dr क्या होना चाहिए, df अपॉन dx कितना होना चाहिए बच्चों, ये आपका 0 होगा तभी क्या होगा फॉर f मैक्सिमम। आपका f क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर f मैक्सिमम। अगर आपको f मैक्सिमम निकालना है तो उसको आपको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना पड़ेगा। चलिए इस क्वांटिटी को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको बच्चे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कितना हो जाएगा k टाइम्स x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा k x क्यूब अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों। चलिए अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं df by dx, df by dx डिफरेंशिएट करते हैं मतलब क्या हो जाएगा 2 टाइम्स k x अपॉन r स्क्वायर माइनस k क्यूब अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे आ जाइए, इसको क्या करिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा इक्वल टू 0 कर देंगे कितना आ जाएगा 2kx अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल, k से k कैंसिल, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी q/2। इसी 0 4 बचे। अगर यहाँ पे q/2 हो जाएगा तो इस पे कितना आ जाएगा, इस पे भी q - 2 है, q/2 इस पे भी, यानी दोनों पार्ट पे चार्ज इक्वल रहेगा, हाफ हो जाएगा तो क्या होगा फोर्स आपका मैक्सिमम होगा बच्चों। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस, इसमें देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनता है बच्चों। सपोज करिए बच्चे यहाँ पे कोई क्या है प्लस q चार्ज है, कितना है प्लस q चार्ज है और इससे r सेपरेशन या l सेपरेशन पे कुछ भी ले लीजिए। सपोज करते हैं r से l सेपरेशन पे, l सेपरेशन पे दूसरा चार्ज है प्लस कैपिटल 4q। ठीक है बच्चे,
पहला चार्ज कितना है, ये हमारा पहला चार्ज प्लस क्यू होगा, दूसरा चार्ज हो गया प्लस कैपिटल फोर्स, दोनों के बीच का सेपरेशन है कैपिटल एल। ओके, अब कह रहा है क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेयर इज अ थर्ड चार्ज पुट ऑन बिटवीन दीस, क्वेश्चन इज where is the third charge small q naught is placed so that it remains in equilibrium, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पे पार्टिकल पे क्या हो, फोर्स नेट फोर्स जीरो हो, उस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो बच्चों। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करके और बताइए कि कहाँ से थर्ड पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके ट्राई करके आइए। देखिए बच्चों, सपोज करो मैं यहाँ पे अगर थर्ड चार्ज क्यू नॉट पर रखूँ तो क्या इसका मुकाबला ये कर पाएगा, ये इसके घर के पास हो जाएगा, इसका चार्ज भी ज्यादा है तो इसका इस पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा, कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग जाएगा। ठीक है, और इसका इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और इसका चार्ज भी कम है बच्चों, चार्ज भी कम है और इसके घर से दूर भी है, तो क्या इसका फोर्स क्या होगा, सेम हो पाएगा, नहीं, तो ये फोर्स इधर लगाएगा लेकिन ये बैलेंस नहीं करता है, इसलिए क्या करेंगे, हमको ऐसे पोजीशन में लेना है जहां से क्या करें, ये वाला फोर्स और इसका फोर्स दोनों इक्वल हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स उस पार्टिकल पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमको नेट फोर्स जीरो करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एससी वर्मा के क्वेश्चन है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, इस पे नेट फोर्स जीरो रखना है, बताओ क्यू नॉट को कहां रखें, यहां पे रख ले, मान लो इधर रख देते हैं, इधर रखेंगे तो ये भी फोर्स इधर लगा देगा, इस पर वाला काम इसको मैं रख कर दे रहा हूं, इसको ड्रॉप कर दिया। अभी बच्चे सीखते हैं, इसमें क्या है, सीखने के लिए बहुत चीजें होती हैं, इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला भी फोर्स इधर लगा देगा, तो ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस क्यू नॉट चार्ज है, दोनों इधर फोर्स लगा देंगे तो कभी नेट फोर्स जीरो होगा ही नहीं। इधर चेक कर लेते हैं, इधर क्या नेट फोर्स जीरो होगा, मान लो यहाँ पे हमने क्यू नॉट कर दिया, ये वाला इधर फोर्स लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स इधर लगा, इधर जाएगा, लाइट चार्ज है रिपेल नहीं चला, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा ही नहीं, मतलब इधर और इधर को हम रख ही नहीं सकते। ठीक है, अब बीच में ये रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा दे रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस एल है तो यहाँ से क्या करते हैं, इस वाले से x डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर कहीं रख दे तो बात बन जाएगा, क्योंकि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और इसका डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा और इसका मैग्नीट्यूड कम है, और इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम होगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दोनों साथ बैलेंस आउट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने क्या रखा, q नॉट को रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, l माइनस x, कितना हो जाएगा, l माइनस x। ठीक है, चलिए तो अब फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ये वाला फोर्स इसके इधर लगा देगा, ये वाला फोर्स क्या करेगा, इधर लगाएगा, यानी फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू 2, दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चे। चलिए वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा, k कैपिटल q इनटू q नॉट अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, k स्मॉल q नॉट k इनटू 4q हो जाएगा अपॉन में l माइनस x का बच्चों क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 4, तो इसको लिख सकते हैं बच्चे l माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, तो मैंने इधर ला दिया, इसको इधर ले आओ। अब क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, अंडर रूट में लेना चाहिए, इसको क्या लिखते हैं, 4 ही रहने दीजिए, इसको अंडर रूट में ले लेते हैं, l माइनस x अपॉन x की वैल्यू क्या ले लो, यहाँ प्लस माइनस 2 करेंगे तो प्लस वाला नेगेटिव रहेगा, क्योंकि माइनस तो इधर होगा ही नहीं, इधर फोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि इधर फोर्स बैलेंस आउट नहीं होगा, इधर भी बैलेंस आउट नहीं होगा। l माइनस x कितना हो जाएगा, तो l माइनस x इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर यहाँ से मैं याद कर रहा हूँ, यहाँ से x आ जाएगा तो 3x इज इक्वल टू l,
L इज इक्वल टू क्या x इज इक्वल टू L बाई 3, यानी फर्स्ट वाले 4 से कितने डिस्टेंस पे करना पड़ेगा बच्चों, L बाई 3 डिस्टेंस पे। तो सेकंड वाले से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2L बाई 3, 2L बाई 3 फ्रॉम द लार्जर चार्ज एंड L बाई 3 फ्रॉम द स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है, दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तब क्या होगा, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चे। और क्वेश्चन करते हैं इसमें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। चलिए नया क्वेश्चन लेते हैं। अब चार्ज को थोड़ा बदल देते हैं बच्चे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करते हैं, थोड़ा देखते हैं आपको क्या आंसर आता है। सपोज करिए यहाँ पे प्लस कैपिटल Q चार्ज है और यहाँ पे क्या करते हैं माइनस माइनस कैपिटल Q। क्वेश्चन इज सेड दैट वेयर इज third charge Q naught is placed so that it remain in equilibrium. It remain in equilibrium. या इक्विलिब्रियम में रहेगा। और चार्ज मैंने बदल दिया, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों L, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है L। चलिए बच्चे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके आंसर बताइए। अब देखो बच्चे कहीं इसके यहाँ पे बीच में रखते हैं चार्ज को Q नॉट को, ट्राई करते हैं देखते हैं कहाँ पे रख सकते हैं। अगर यहाँ पे रखेंगे Q नॉट को प्लस Q नॉट, क्या है पॉजिटिव Q नॉट है, पॉजिटिव है, तो ये वाला क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, और ये वाला भी फोर्स इधर की तरफ लगा देगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है F net is equal to 0, पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए बच्चों। क्या यहाँ पे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा, नहीं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स क्या होगा ऐड अप होगा। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ क्या हो फोर्स कैंसिल आउट हो, क्या हो फोर्स कैंसिल आउट हो। चलो इधर देखते हैं, कहीं इधर लाइन कर, इधर क्या करेंगे इधर रखेंगे तो ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा और वो वाला उधर दूर करेगा। शायद ये कंडीशन हम बन रही है, क्योंकि ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस Q चार्ज इधर रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स शायद कैंसिल आउट कर जाएगा। इधर शायद देखते हैं इधर तो बीच में कहीं रखने नहीं जाना, इधर देखते हैं इधर रख पाएंगे, इधर अगर रखेंगे तो ये इधर अट्रैक्ट रिपेल करेगा और वो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं ये भी केस बन सकता है, ये भी केस क्या बन सकता है, बन सकता है। तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला चार्ज की तरह बन सकता है, ये वाला क्या करेगा इधर रिपेल कर देगा, और ये वाला इसका नाम रख देते हैं, ये वाला क्या करेगा इधर अट्रैक्ट करेगा। तो किसका फोर्स ज्यादा होगा बच्चे, इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे, इधर रखेंगे तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और दूर रखेंगे तो उसका फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी कम है। क्या होगा इधर तो नहीं रख पाएंगे, जो भी रखेंगे इधर ही वैल्यू आएगी। x यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे इसका पास में है तो इसका चार्ज भी कम है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और इसका चार्ज ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा और शायद बैलेंस आउट। तो यहाँ से क्या करते हैं x डिस्टेंस में हमने क्या किया Q नॉट पॉजिटिव चार्ज पर रख दिया, तो ये वाला फोर्स लगा दिया F ऑन Q नॉट ड्यू टू 1 इधर जाएगा, और इस पे फोर्स लग जाएगा फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 2 इधर की डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए दोनों को रख देते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू 2, दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। चलिए इक्वल करते हैं, क्या करते हैं Q नॉट को यहाँ रखते हैं K टाइम्स कैपिटल Q इनटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों L प्लस x, कितना हो जाएगा L प्लस x, कितना हो जाएगा K 4 टाइम्स Q इनटू Q नॉट अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर। तो इसे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा 4, यानी आ जाएगा L प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा बच्चों L प्लस x बाई x इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा बच्चों 2। अच्छा प्लस माइनस इधर क्या रहेंगे माइनस लेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस माइनस दोनों लेते हैं, देखते हैं किसकी
केस में क्या बनता है, एक बार प्लस लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, एक बार निगेटिव लेते हैं। तो L प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 2, L प्लस x इज इक्वल टू 2x। बच्चों x इज इक्वल टू क्या आ गया L, x इज इक्वल टू क्या आ गया L, और दूसरा में निगेटिव लेते हैं, L प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू -2। इधर क्या आ जाएगा बच्चे, L प्लस x इज इक्वल टू -2x, उधर चलेगा -x, या इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा -L/3। तो यही हमारा सही होगा बच्चों, x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए -L/3। इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, x इज इक्वल टू -L/3 इज द आंसर। यानी इस वाले चार्ज से लेफ्ट साइड में रहेगा -L/3 डिस्टेंस पे, तो चार्ज पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बच्चे एसएचएम का क्वेश्चन करते हैं। एसएचएम इसमें क्या करेगा, आपको जेईई एडवांस में या मेंस में आपको एसएचएम एक ही टॉपिक में क्या करेगा, 2-3 टॉपिक को इंसर्ट करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसी क्वेश्चन को बच्चे बोलते हैं टफ हो गया। टफ नहीं हो गया, उसमें आप एक ही क्वेश्चन में आपको क्या किया, 2-3 कॉन्सेप्ट को इंसर्ट करके 2-3 टॉपिक का आपका टेस्ट ले लिया, उसी क्वेश्चन को बोलते हैं बच्चे टफ हो गया। तो चलिए देखते हैं एसएचएम का क्वेश्चन है। एसएचएम कह रहा है बच्चे एक प्लस क्यू है, क्यू नॉट है। सपोज के लिए यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों पे क्या है प्लस प्लस क्यू चार्ज है। बीच में कहीं क्या रखा है, क्यू नॉट चार्ज रखा है। तो ये वाला जितना फोर्स लगाएगा, ये वाला उतना ही फोर्स लगाएगा, तो क्यू नॉट किस में जाएगा बच्चों, क्यू नॉट आपका किस में होगा, इन इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है ना, पूरी डायरेक्शन में। तो क्यू नॉट हो गया बच्चों आपके इक्विलिब्रियम में। तो क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में हो गया इफ क्यू नॉट, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ, ये आपका क्वेश्चन है सेक्शन का, इफ क्यू नॉट इज slightly displaced ये डिस्टेंस है बच्चों आपका, ये क्या है, ये है। If Q naught is slightly displaced along the line joining, Q1 and along the line joining charge first, इसका नाम है charge first, इसका नाम हो गया charge second. Line joining of charge first and charge second towards any of the charge, towards any of the charge, so that Q naught charge execute SHM and find its time period. अब टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है बच्चों। चलिए करिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करिए बच्चों, बताइए। चलिए बच्चों देखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्यों। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं, डिस्टेंस को 2 ले लेते हैं, डिस्टेंस हमारा 2a हो गया ताकि आसान रहेगा a से। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, चार्ज को स्लाइडली डिस्प्लेस करते हैं x। जैसे डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ से इसका चार्ज कितना डिस्टेंस हो जाएगा, a माइनस x। क्यू नॉट कैसा चार्ज है बच्चों, क्यू नॉट इज ए पॉजिटिव चार्ज। क्यू नॉट कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइडली डिस्प्लेस किया गया है, स्लाइडली डिस्प्लेस, स्लाइडली क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, स्लाइडली क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब बताइए बच्चों नेट फोर्स इस पे कितना होगा, दोनों से ऑन क्यू नॉट पे नेट कितना फोर्स होगा बच्चों,
ये वाला जब इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला इधर पुश लगाएगा, ये वाला इधर पुश लगाएगा, तो किसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा बच्चे? इसका फोर्स ज्यादा होगा, इस वाले का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Q टाइम्स Q नॉट इनटू Q अपॉन में a माइनस x का होल स्क्वायर माइनस a टाइम्स Q नॉट इनटू Q अपॉन में a प्लस x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, कॉमन ले लीजिए k Q नॉट इनटू Q, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस x का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे कैसे, चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं। k Q नॉट Q एलसीएम ले लीजिए, a माइनस x का होल स्क्वायर a प्लस x का होल स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a प्लस x का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, a माइनस x का होल स्क्वायर आ गया। सॉल्व करिए k टाइम्स Q नॉट इनटू Q, ये कितना हो जाएगा 4ax अपॉन में a माइनस x का होल स्क्वायर a प्लस x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अच्छा बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं k टाइम्स Q नॉट Q 4ax अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, a इज वेरी वेरी लेस देन, बच्चों यहां पे कर रहा हूं, जो हमने डिस्प्लेस किया है बच्चों वो वेरी वेरी लेस देन a, वेरी वेरी स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो x स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत छोटी हो जाएगी, x स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा क्या, f इज इक्वल टू k टाइम्स स्मॉल q कैपिटल Q 4ax अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना हो जाएगा a टू द पावर 3 बन जाएगा 4 टाइम्स, इसको लिख दे रहे हैं 4k Q नॉट x अपॉन a q, ये हो गया हमारा बच्चों f नेट, क्या हो गया f नेट हो गया, ठीक है। अब बताइए एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, एक्सेप्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होता है कि आपका फोर्स नेट फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस k टाइम्स x होता है, इसको k डैश करते हैं, f नेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, f नेट इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स इनटू x, माइनस k टाइम इनटू x इन केस ऑफ एक्सेप्शन। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k डैश, m बाई k डैश हो जाता है। अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, मैं थोड़ा रख कर दे रहा हूँ, यहाँ कंपेयर करिए, यहाँ से दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा बच्चों, k डैश की वैल्यू आपकी मिल जाएगी कितना, माइनस पर डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स k q नॉट इनटू q अपॉन में a q, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k डैश, तो k डैश की वैल्यू रख देंगे 4 पाई k q नॉट q अपॉन में a q ऊपर चला जाएगा, ये उसका टाइम पीरियड आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका मैथ्स एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी।
ये क्या होता है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। बच्चे मान लीजिए कोई चार्ज है, एक चार्ज है Q1, उसके सेंटर से दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो हमारा फोर्स कितना लगता था? फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे? फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? K टाइम्स क्या हो जाता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती थी? 1/4 पाई ये एप्सिलॉन होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक होता है। और यही जो बच्चे ऐसा है ये एप्सिलॉन नॉट, यही होता है परमिटिविटी। इसी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। इन केस ऑफ एयर क्या होता है? इन केस ऑफ एयर के केस में क्या होता है? इसी को बोल देते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? यही केस में एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और यही क्या आता है? इसके बाद आता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बाद क्या आता है? रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू er। एप्सिलॉन नॉट इनटू er। बच्चों आपका K किस पे डिपेंड करता है? ये वाला K किस पे डिपेंड करता है? K डिपेंड्स ऑन मीडियम। K डिपेंड्स ऑन द मीडियम। आपके मीडियम पे K डिपेंड करता है। K डिपेंड्स ऑन मीडियम। जैसे बच्चे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या करोगे? इंक्रीज करोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, परमिटिविटी होता क्या है? इट क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड। क्या करता है? ये अपनी फील्ड इट क्रिएट्स इन ओन फील्ड टू द डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल। टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल। परमिटिविटी क्या होती है बच्चे? इट permits its own field to decrease the interaction between the charges क्या करता है? It permits its own field to decrease the interaction between the charges। यही होता है definition of permittivity। यही क्या होता है बच्चों? definition of permittivity। जैसे ही किसी मीडियम में आपको चार्ज पार्टिकल सिस्टम को डालोगे तो वो अपनी फील्ड कुछ जनरेट करता है ताकि वो क्या करे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एयर में लग रहा था वो अगर वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का भी अपना कुछ फील्ड होता है। पानी भी क्या करेगा? अपना फील्ड जनरेट करेगा और दोनों पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन को क्या करेगा? कम कर देगा। दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। म्यू किसका? एप्सिलॉन नॉट किसका? बच्चों यहाँ पे नोट कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट मिनिमम किसके लिए होता है? एप्सिलॉन नॉट मिनिमम होगा बच्चों तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट मिनिमम किसके लिए होता है? फॉर एयर और वैक्यूम के लिए क्या होता है? मिनिमम होता है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट बताया 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना होता है, ठीक है बच्चे? ठीक, चलो। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बच्चे? रिलेटिव परमिटिविटी इतना हो गया बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
चलो बच्चों नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव मतलब रिलेशन में होती है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी, उसका सिंबल होता है ई आर। ई आर का फॉर्मूला हो जाता है जैसे ई आर ऑफ द मीडियम अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। ई आर ऑफ द मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मीडियम में क्या हो जाता है? एम मीडियम इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। वाटर के लिए क्या होता है बच्चों? वाटर का के होता है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? 81 ई आर पर वाटर। उसका आपको याद होना चाहिए ई आर वाटर कितना होता है? इज 81। 81 किसकी वैल्यू दी है? ई आर मतलब ई मीडियम अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 81। यानी ई मीडियम कितना आएगा बच्चों? ई मीडियम इज इक्वल टू 81 एप्सिलॉन नॉट। यानी जो एयर की आपकी परमिटिविटी है उसका 81 टाइम्स क्या है? परमिटिविटी ऑफ वाटर है। यानी मीडियम वाटर की क्या है? 81 टाइम्स ज्यादा है। ऐसे ही आ जाता है ग्लास का। ग्लास का हो जाता है बच्चों आपका 7 ई आर फॉर ग्लास। ई आर फॉर ग्लास, ग्लास के लिए कितना होता है बच्चों? ई आर का होता है 7। तो 7 ई आर क्या है? ई आर क्या होता है? ई मीडियम अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू दी है 7। तो ई मीडियम कितना हो जाएगा? ई मीडियम इज इक्वल टू 7 टाइम्स ई एप्सिलॉन नॉट। यानी एयर की जो परमिटिविटी होती है उसका 7 टाइम्स होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन करते हैं, इसी पे क्वेश्चन करते हैं, इसी वाले टॉपिक पर। क्वेश्चन इज सेइंग दैट बच्चों क्या है, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल कितना है? Q1 है, Q2 है, Q1 और D सेपरेशन D है, उसके बाद Q2 है, दोनों प्लस चार्ज हैं। इनको वैक्यूम में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वैक्यूम में रखा गया है। वैक्यूम में रखा गया है तो आपको निकालना है। अब इसी पार्टिकल को कहाँ रख दें? इसी वाले चार्ज पार्टिकल को Q1 और इनका सेपरेशन हमने कम कर दिया, इधर हो जाएगा Q2 और इसको क्या कर दिया? डिस्टेंस को क्या कर दिया? D/2 कर दिया। डिस्टेंस को कितना कर दिया? D/2 कर दिया। D/2 करके इसको किस में रख दिए? ऑयल में रख दिया। ऑयल में रख दिया। क्वेश्चन सुनिए पहले, ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच का सेपरेशन है D और ये वैक्यूम में रखा हुआ है तो कुछ फोर्स आएगा। अब उसी चार्ज पार्टिकल को उनकी सेपरेशन को D/2 कर दिया और ऑयल में रख दिया। तो पूछ रहा है फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल। फाइंड ER ऑफ ऑयल। ऑयल का बनाना है, रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। अच्छा ये फोर्स कितना हो जाएगा? वैक्यूम वाला O नॉट लिख देंगे। ठीक है, V वैक्यूम लिख देंगे। इसका क्या होगा? K टाइम्स Q1 Q2, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर हो जाएगा। K की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1/4 पाई। एयर के केस में तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और ऑयल के केस में क्या होगा? इसको ऑयल लिख दे रहा हूं तो K टाइम्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा इसका रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? Q1 Q2 अपॉन D/2 का होल स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई ER इनटू dr स्क्वायर। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। F वैक्यूम अपॉन F ऑयल कर देंगे। F वैक्यूम अपॉन F ऑयल कितना आ जाएगा? ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन V स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन r इनटू V स्क्वायर। तो ये जो पूरा कॉमन हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ई आर ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा ई आर अपॉन V एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ई आर तो ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये जो फोर्स आया है F वैक्यूम अपॉन F ऑयल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E R अपॉन E एप्सिलॉन नॉट इनटू 4। अब ये क्वेश्चन में दे रखा था बच्चे E ऑयल क्या है, ये हो जाएगा F वैक्यूम का हाफ, जो भी वैक्यूम है उसका आधा हो जाएगा, F वैक्यूम होगा ये कितना आ जाएगा F वैक्यूम बाई 2 F वैक्यूम अपॉन 2, तो 2 पर चला जाएगा कैंसिल आउट होगा, 2 टाइम्स इनटू 4 यानी 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट r, देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।